हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की किताब वसंत, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका अंतिम पाठ, 20वां पाठ, विप्लव गायन, जिसके कवि हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। बच्चों, विप्लव गायन का अर्थ तो आप जानते हैं, गायन मतलब गीत। विप्लव क्या है? उपद्रव, उथल पुथल। तो ये जो कविता है, ये कैसी कविता है? एक उथल पुथल, एक उपद्रव का गीत कवि गाना चाहता है। कितने हैरानी की बात है कि कवि लोग तो शांति और प्रेम की बात करते हैं, लेकिन ये कैसे कवि है जो बात कर रहा है कि उपद्रव का गीत गाया जाए, जो बात कर रहा है उथल पुथल का गीत गाया जाए। तो हमें इस कविता में कवि ये बताएगा कि वो ऐसा क्यों चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि समाज हमारा गंदी सड़ी कुरीतियों से पूरी तरह से क्या हो गया है? बहुत ही बदबू से भर गया है। कैसे? जड़ में जो हमारे बुरी प्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं, कुरीतियां हैं, कवि क्या चाहता है कि आप इन बेड़ियों को उखाड़ कर फेंक दो। कितना समय हो चुका बच्चों, लेकिन आज भी आप देख रहे हो जाति के नाम पर क्या हो रहा है। जाति प्रथा कैसा विकराल रूप लेके हमारे सामने आती चली जा रही है। बिल्कुल हाल ही में हुआ, आप हाथरस केस देख लीजिए। आप कभी भी कभी गौ हत्या के नाम पर जो है हम लोग इंसानों की हत्या कर देते हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं? तो ये क्या चाहता है कवि? कवि कह रहा है क्या कर रहे हैं बहुत सारे लोग, वो जाति पाति के आधार पर फूट डालकर हम सबको हमेशा ही क्या चाहते हैं कि हम आपस में कभी भी प्रेम से ना रहें। तो ऐसे लोगों को दबाने के लिए अगर हम सोचते हैं वो प्रेम की भाषा समझेंगे क्या? जिस तरीके से हजारों लड़कियों को किस तरीके से मारा डाला जा रहा है, तो क्या आप सोचते हो जो उनके हत्या करने वाले हैं वो आपके प्रेम की भाषा को समझेंगे? नहीं समझेंगे। तो कौन सी भाषा समझेंगे? वो समझेंगे विप्लव गायन ऐसे लोगों के लिए है। ऐसे लोग जो हमेशा समाज को क्या करते हैं? समाज को हमेशा डिवाइड करके रखना चाहते हैं, जो कभी नहीं चाहते कि हम में से कुछ लोग उठें, समझदार बने और इन सारी चीजों के से हटकर कोई ज्ञान विज्ञान की उन्नति के बारे में सोचे। आप देखते हो कितना समय हो चुका कि हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं जातियों की। कोई भी व्यक्ति बात करने के लिए तैयार नहीं है कि आपने ज्ञान विज्ञान में क्या उन्नति की, हमने कितने युवा पीढ़ी में हम कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, हम कैसे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हम लोग बात ही नहीं करते उसकी। जब देखिए आप किसी भी उठा के देख लीजिए, सिर्फ जात पात और इन सब की बात चल रही है। तो ये क्या है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन, इनको बहुत क्रोध है इस बात के लिए कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ करो कि ये सारा टूटकर जो हिंदुस्तान है उसको इन सब बेड़ियों को तोड़कर कुछ नया करे। पढ़े इसको। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। उथल पुथल मतलब हलचल, तान मतलब गीत। कह रहा है कवि कुछ कोई ऐसा गीत सुनाओ जिससे हमारे पूरे समाज में उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर, हिलोर मतलब लहर, एक लहर इधर से आए और एक लहर उधर से जाए। मतलब क्या हो कि पूरी तरह से हमारा समाज एकजुट हो जाए परिवर्तन के लिए, उन धोखेबाज लोगों से लड़ने के लिए जिन्होंने हमारे समाज को नरक बनाकर रख दिया है। सावधान मेरी वीणा में चिनगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबें, उंगलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। अब ये क्या कह रहा है कि देखो आज की तिथि में हमें एक ऐसे गीत की आवश्यकता है जिससे जीवन रूपी वीणा, वीणा आप जानते हो जैसे सरस्वती माँ के हाथ में होती है, जिससे जीवन रूपी वीणा में चिंगारियां पैदा हो सके। और कह रहा है क्या हुआ है कि मेरा जो चिंगारियां, मेरी वीणा में ऐसी चिंगारियां आके बैठ गई हैं और मैंने क्रोध में आकर जब जोर जोर से वीणा बजाई, तो वीणा को बजाने के लिए हम उंगलियों में जो छल्ले जैसे पहनते हैं, कह रहा मुझे इतना क्रोध था कि टूटी हैं मिजराबें। वीणा बजाते समय जो उंगलियों में पहनते हैं वे भी मेरी तेज तेज वीणा बजाने से टूट गई हैं, और अंगुलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं, और जो मेरी दोनों अंगुलियां हैं वो क्या हो गई हैं? ऐंठ गई हैं। ऐंठ गई हैं क्या मतलब है? अकड़ गई हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत क्रोधित है कि हमारे समाज को कैसे इन्होंने पतन के गर्त में, पतन के गड्ढे में डाल दिया। जो हमने सोचा था वो सब इन्होंने किस प्रकार से, ये सारा समाज हमारा किस दिशा की ओर चला जा रहा है,
ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम इतने गिर जाएंगे। आगे चले। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में हत्तल में, अब शुद्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंकार दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर तर से। अब ये क्या कह रहा है? महानाश मतलब भयंकर विनाश, मारक गीत मतलब मृत्यु के विनाश का गीत, रुद्र मतलब रुका हुआ, शुद्ध मतलब क्रुद्ध, हत्तल मतलब हृदय की गहराई, दग्ध जलते हुए। अभी बताते हैं इसका पूरा का पूरा, आपको भावार्थ बताती हूं मैं। इसमें कवि क्या कर रहा है? क्रांति का आह्वान कर रहा है। आह्वान मतलब पुकार रहा है, आओ मेरे साथ, झंडा उठाओ क्रांति का। क्या करना है हमको? क्रांति के गीत से जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, वो ये कहना चाहता है जब भी हम समाज में किसी परिवर्तन की बात करते हैं तब क्या होता है, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, वो ये बता रहा है इस पद्यांश में। क्या लोगों को तो अच्छा नहीं लगता ना अगर आप समझदारी की बात करेंगे, ठीक है ना। अगर आप किसी ऐसी चीज को, रूढ़ी को उखाड़ के फेंकेंगे तो आप क्या सोचते हैं समाज आपको उस रूढ़ी को उखाड़ने देगा? जिन लोगों ने ये रूढ़ियां उखाड़ी हैं उनको बहुत बहुत विरोध का सामना करना पड़ा है। जैसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जब स्त्री शिक्षा प्रारंभ की तो क्या हुआ? उनके सर पर पत्थर मारे गए, उनका घर से निकलना दूभर कर दिया गया, ठीक है ना। अगर राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद करने की बात करी कि नहीं स्त्रियों को जीवित जलाया जाएगा अब उनके पति की मृत्यु के बाद, तो क्या हुआ? राजा राम मोहन राय का इतना विरोध किया गया। ऐसे ही जब आप बात करते हैं कि नहीं जाति पाति की बात मत करो, हम सब एक हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं? लोग आपको एक होने देंगे? नहीं होने देंगे। तो क्या कह रही है कि जब आप ऐसी परिस्थितियों का सामना करेंगे तब क्या होता है? उससे महाविनाश का कंठ रुक जाता है और मृत्यु का गीत अवरुद्ध हो जाता है। अर्थात परिवर्तन की मांग जब भी की जाती है तब उतनी ही तेजी से उस परिवर्तन के दमन मतलब उसको दबाने का, उस आवाज को दबाने का प्रयास शुरू हो जाता है। किंतु कवि क्या कह रहा है? ये अवरोध अधिक दिन तक रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आग लगेगी क्षण में हत्तल में, अब शुद्ध युद्ध शुरू होता है। तो वो क्या कर रहा है? दुखी मन से, चिंतित मन से ये जो रुका हुआ है, ये मेरे अंतरतम की गहराई में जो आग लगी हुई है, जो ज्वाला जल रही है क्रांति की, इसको आप बुझा नहीं पाओगे, इसको आप रोक नहीं पाओगे। हृदय में वर्तमान व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश कवि के मन में उत्पन्न हो चुका है, वो कह रहा है क्षण भर में वो इस सबको जलाकर भस्म कर देगा। जैसे ही आक्रोश फूटता है तब क्या होता है? हृदय में रुके क्रांति के गीत की तान निकलती है और उस ज्वलंत गीत के स्वर से सारे अवरोध, मतलब अवरोध क्या होते हैं? रुकावटें, सारी रुकावटें नष्ट हो जाती हैं। जड़ता, रूढ़ियां और कुरीतियां पलक झपकते ही गायब हो जाती हैं। मतलब जब आप में से कोई युवा पीढ़ी का, युवा वर्ग का सदस्य खड़ा होगा या आप सब खड़े हो जाएंगे कि नहीं चाहिए हमें पुरानी गली सड़ी रीतियां, ठीक है, तो अब क्या होगा? लोग आपका विरोध करने आएंगे। फिर आपने क्या करना है? आपने उस विरोध का भी दमन करना है और आपने टूटना नहीं है, आपने झुकना नहीं है, ये कहना चाहता है वो, ठीक है। जब आप नहीं झुकेंगे तब जाकर कहीं जो है हम अपने समाज में परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं। आगे चले। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। आज देख आया हूं जीवन के सब राज समझ आया हूं, भ्रू विलास में महानाश के, भ्रू विलास मतलब भ्रकुटी का इशारा, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र पर रख आया हूं। बहुत ही अच्छा, बड़ा ही क्रांतिकारी गीत है ये। यहां पर ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने फिर से क्रांति का आह्वान किया है, क्रांति के लिए आपको सबको मिलकर एकजुट होकर पुकारा है। क्रांति का स्वर कण कण में है व्याप्त वही सर, रोम रोम गाता वह ध्वनि। तो कह रहे हैं सारे जगत के कण कण में क्या हो रहा है? क्रांति का स्वर समा जाता है और चारों ओर उसी की प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या होता है? जब मैंने आवाज की तो उसके बदले में जो आपने आवाज की, तो कह रहा है सारे समाज में उसी की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगती है।
और जब ऐसा होता है तब क्या होता है, कालकूट फणी की चिंतामणि। ठीक है, तो जिस प्रकार से शेषनाग मणि की चिंता में डूबा रहता है, मणि होती है ना शेषनाग की, मणि की चिंता में डूबा रहता है, उसी प्रकार मानव समाज जब नव निर्माण के चिंतन में डूब जाता है, वो कहता है मुझे ये समाज के लिए नहीं, मुझे एक नए समाज की स्थापना करिए जहां पर ये सब गंदगी नहीं होगी। तब क्या होता है, कवि समाज में बदलाव लाने वाली परिस्थितियों से पूर्व परिचित है, जहां उसे कह रहा है आज देख आया हूं जीवन के सब राज समझ आया हूं। यानी कवि कह रहा है मुझे पता है समाज में जब भी बदलाव आता है बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं उन लोगों का विरोध करने के लिए जो समाज को अच्छी दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं। सेम बात वो आपके लिए कहना चाहता है कि ये खड़े होंगे आपके लिए, आपका विरोध करने के लिए, आपको उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। और वो कह रहा है भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूं। तो वो कहता है कि विचारों और नजरिए में आए हुए परिवर्तन से जो महाविनाश का आरंभ हो जाएगा उसके बाद ही क्या होगा, नए राष्ट्र का, नए समाज का नव निर्माण संभव हो सकेगा। कब संभव हो सकेगा, जब हम इनसे डरेंगे नहीं, जब हम इनसे घबराएंगे नहीं, किसी परिस्थिति का सामना करने से बिल्कुल नहीं चूकेंगे, तब जाकर हम एक नए उज्जवल राष्ट्र की, समाज की स्थापना कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्रांति करने का आह्वान कह रहा प्रेम और शांति के गीत छोड़ो। अगर आपके सामने कोई इस तरीके की बात हो रही है, गलत बात हो रही है, तो उस अन्याय के विरुद्ध लड़ो। निर्भया कांड से आप सब वाकिफ हो। निर्भया कांड में क्या शांति की जरूरत थी? क्या हम उस समय गांधीवादी विचारधारा की बात कर सकते थे? शायद हम नहीं कर सकते थे। इतनी ब्रूटली जिसको मारा गया हो, जिसकी बच्ची को, उसके लिए क्या है, उसकी को फांसी देना ही समाज के लिए बहुत जरूरी है। तो कुछ लोगों का न रहना भी समाज के लिए उतना ही आवश्यक है। तो ये कहना चाहता है कि इसको दमन करना बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों का जो कि बुरे हैं, जो कि समाज में, मानव के समाज पे कलंक है। अब हम करते हैं बच्चों, इसके जो है थोड़ा सा मैं आपको प्रश्न बता देती हूं कि कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए इसका नाम विप्लव गायन क्यों रखा गया होगा। बहुत बार पूछा जाता है बच्चों ये प्रश्न। कविता का मूल भाव है क्या हमारी? जड़ता, अंधविश्वास, रूढ़ियों, कुरीतियों और कुप्रथाओं के बंधन से मानव जाति को मुक्त कराना, फिर और नए नव समाज का निर्माण करना। तो कवि क्रांति के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहता है। क्रांति का आह्वान उस करती हुई ये कविता का नाम बहुत ही सुंदर रखा गया है, विप्लव गायन, यानी उथल पुथल क्रांति का गीत है ये, कोई शांति का गीत नहीं है। अगला एक और प्रश्न देख लेते हैं। कवि के अनुसार जीवन का राज है क्या? ये क्या है? कवि के अनुसार जीवन का राज क्या है? कवि के अनुसार जीवन का राज नव निर्माण में है। इस राज को समझने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, देश और समाज की प्रगति हो सकेगी, जब एक उन्मुक्त परिवेश का हम निर्माण करेंगे। नव निर्माण के लिए कवि विध्वंस और महानाश को आवश्यक मानता है। कह रहा सदियों से चली हुई रूढ़िवादी परंपराओं को, मानसिकता को, अंधविश्वास को तोड़ना होगा। नए सृजन, नए राष्ट्र निर्माण के लिए का हमें तभी रास्ता हम साफ कर सकेंगे। और इसके लिए क्या जरूरत है, हमें क्रांति के अतिरिक्त और कोई भी हमारे पास विकल्प नहीं बचा है। वो क्या चाहता है, मानव मस्तिष्क की विचारधारा में परिवर्तन लाने से ही ये सब संभव होगा। क्रांति की जो एक चिंगारी है, इसको जलाने मात्र की आवश्यकता है। ये है हमारा इसका कहानी का राज। बच्चों एक ना ये बार बार बच्चे मुझसे एक प्रश्न पूछते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। बच्चे कहते हैं कि मैम हमें अक्सर पेपर में आता है कि इस कविता का प्रतिपाद्य लिखिए, इस कविता का प्रतिपाद्य लिखिए, ये बात बहुत बार आती है। और मैम हम लोग प्रतिपाद्य में क्या डालें? तो प्रतिपाद्य में बच्चों क्या होता है ये जान लीजिए। एक तो कविता का जो भी आपको भावार्थ है, कविता का भावार्थ आपका होगा, और क्या होगा, इसके अंदर कविता से मिलने वाले भावार्थ के साथ साथ आपको कविता से मिलने वाली शिक्षा भी इसके अंदर लिखनी होती है।
तो प्रतिपाद्य में आपको ये दोनों चीजें मिलाकर लिखनी होती है। और ये बहुत बार आप ध्यान रखना कि अक्सर 2-3 मतलब एक प्रश्न तो प्रतिपाद्य विषय पर आपको आने वाला है ही। तो प्रतिपाद्य में यही है, ये समझ लीजिए। सारांश लेकिन बहुत संक्षेप भी, साथ ही उससे मिलने वाली शिक्षा, साथ ही आपका उद्देश्य, तो ये सब चीजें मिला के एक कविता या पाठ का प्रतिपाद्य निर्धारित करती है। ठीक है, और ये अक्सर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो इसको ध्यानपूर्वक कीजिएगा। तो अब हमारी वसंत पुस्तक इसके साथ ही समाप्त होती है। तो बच्चों अब हम मिलेंगे दोबारा महाभारत कथा के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।